हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यह वीडियो किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांस्कृत्यायन ने। 2 का आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी नरपति नाल। 3 का आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी गंगा लहरी। 4 का आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी यह सूरदास की रचना है। कवितावली तथा गीतावली यह रचना तुलसीदास जी की है, जबकि गंगा लहरी यह पंडित जगन्नाथ मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी साकेत। 5 का आंसर है ऑप्शन डी, साकेत यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली तथा गीतावली यह तीनों रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं, जबकि साकेत इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। 6 का आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास जी यह संत कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सूफी काव्य का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कुतुबन। 7 का आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास यह सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मंझन। 8 का आंसर है ऑप्शन बी जायसी। पद्मावत यह जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद के द्वारा इंद्रावती की रचना की गई थी, कुतुबन के द्वारा मृगावती की रचना की गई थी तथा मंझन की प्रसिद्ध रचना मधुमालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। 9 का आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। अष्टयाम यह नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। 10 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। पद्मावत यह जायसी की रचना है, यह अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी गोकुलनाथ। 11 का आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। क्वेश्चन नंबर 12, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पंजाबी। 12 का आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरसागर यह ब्रजभाषा की रचना है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सुरसरावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। 13 का आंसर है ऑप्शन डी, रास पंचाध्यायी यह सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी यह तीनों रचनाएं सूरदास जी की है, जबकि रास पंचाध्यायी इसके रचयिता नंददास तथा इस शीर्षक से रचना रहीम जी ने, हरिराम व्यास ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से
कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। 14 का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास जी, यह राम भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी रसमंजरी। 15 का आंसर है ऑप्शन डी रसमंजरी, यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका यह तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की है, जबकि रसमंजरी यह नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। 16 का आंसर है ऑप्शन सी रामचरितमानस, यह अवधी भाषा की रचना है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। प्रिय प्रवास यह खड़ी बोली की रचना है, इसके रचयिता हरिऔध जी है। साकेत यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है तथा रामचंद्रिका यह केशव दास जी की रचना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी जो पॉइंट दिए गए हैं इसको व्याख्या करते हुए इसलिए चल रहे हैं कि हमारे एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 सवालों के जवाब मिल जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे इस तरह से तैयारी करने से हमारी तैयारी को बहुत ही मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी घनानंद। 17 का आंसर है ऑप्शन बी केशव। कवि प्रिया यह केशव जी की रचना है। देव की रचना रास विलास भाव है। रास विलास भाव यह देव की रचना है। पद्माकर के द्वारा राम रसायन की रचना की गई है तथा घनानंद के द्वारा सुजान हित की रचना की गई है। घनानंद के द्वारा सुजान हित की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी भूषण। 18 का आंसर है ऑप्शन डी भूषण। शिवराज भूषण यह महाकवि भूषण की रचना है। इन्होंने अपनी इस रचना के बारे में बताया है कि इसकी रचना उन्होंने संवत 1730 में या 29 अप्रैल 1763 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी चिदम्बरा, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। 19 का आंसर है ऑप्शन डी छत्रसाल दशक, यह महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका यह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है तथा दीपशिखा यह महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी घनानंद। 20 का आंसर है ऑप्शन बी भूषण। रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी भोजपुरी। 21 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। बिहारी सतसई यह ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास की रचना की गई थी। अवधी बोली की रचना रामचरितमानस यह प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी ठाकुर। 22 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद ने अपनी कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी केशव दास। 23 का आंसर है ऑप्शन डी केशव दास जी, यह रीति मुक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान। 24 का आंसर है ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान, यह सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी यह इंशा अल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन।
25 का आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी प्रेम जोगिनी, ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी, यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन ए वैदिक हिंसा न भवति, ऑप्शन बी विशस्य विषमोधम, ऑप्शन सी बादशाह दर्पण, ऑप्शन डी पद्मावती। 27 का आंसर है ऑप्शन डी पद्मावती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 28 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से संभाला था। क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 29 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी जायसी। 30 का आंसर है ऑप्शन डी जायसी, यह छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन सी वैयक्तिक यथार्थ, ऑप्शन डी यथा स्थितिवादी। 31 का आंसर है ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान प्रगतिवाद काव्य की दृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्धित, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी 32 का आंसर है ऑप्शन ए तद्धित, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। 33 का आंसर है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंत। 34 का आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की रचना है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए प्रियप्रवास हरिओद, ऑप्शन बी संध्या गीत प्रसाद, ऑप्शन सी आंसू निराला, ऑप्शन डी साकेत तुलसीदास। 35 का आंसर है ऑप्शन ए प्रियप्रवास, यह हरिओद जी की रचना है, यह जोड़ा सही है, अन्य सभी जोड़ाएं गलत हैं। संध्या गीत यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। आंसू यह जयशंकर प्रसाद की रचना है तथा साकेत यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। 36 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है गुलाबी बन्नो। क्वेश्चन नंबर 37, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी विशाखा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। 37 का आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए युग की गंगा, ऑप्शन बी नींद के बादल, ऑप्शन सी आग का झरना, ऑप्शन डी युग धारा। 38 का आंसर है ऑप्शन डी युग धारा, यह केदारनाथ की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागा अर्जुन जी हैं। नागा अर्जुन जी यात्री नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी कर्मभूमि, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। 39 का आंसर है ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी, यह प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, इसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। गोदान, सेवा सदन तथा कर्मभूमि यह रचना प्रेमचंद्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्धकथानक
किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी आत्मकथा। 40 का आंसर है ऑप्शन डी आत्मकथा। अर्धकथानक यह बनारसी दास जी के द्वारा रचित एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ था? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रसाद युग, ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग से रिपोर्ताज का आरंभ माना जाता है। ये प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। यह शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन सी है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी सेतुबंध, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी स्मारिका। 42 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों रेखा चित्र तथा सेतुबंध यह दोनों रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 43, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी सत्यवती मलिक, ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। 43 का आंसर है ऑप्शन बी सत्यवती मलिक जी का संस्मरण रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 40, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी श्री गांधी, ऑप्शन सी कर्मवीर गांधी, ऑप्शन डी अकाल पुरुष गांधी। 44 का आंसर है ऑप्शन बी श्री गांधी। यह जीवनी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 45, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए नाट्य दर्पण, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी हृदय दर्पण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 का आंसर है ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपनी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 46 का आंसर है ऑप्शन ए वीर रस का। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस की सृष्टि की गई है। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 47 का आंसर है ऑप्शन ए करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 48, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुतु होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वीर रस। 48 का आंसर है ऑप्शन ए भक्ति रस। दी गई पंक्ति में भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी ये सभी। 49 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 50, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोठा, ऑप्शन डी सवैया। 50 का आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। दी गई पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटय नहिय को शूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरवै। 51 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा। दी गई पंक्ति में दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 52, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। 52 का आंसर है ऑप्शन बी रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई यह रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 53, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। 54 का आंसर है 53 का आंसर है ऑप्शन डी उपमा। दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष,
ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय। 54 का आंसर है ऑप्शन बी द्विगु समास। त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन ए दिनम दिनम व, ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति, ऑप्शन सी दिनम दिनम, ऑप्शन डी दिनम व दिनम। 55 का आंसर है ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति। यह प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी अंगिकी। 56 का आंसर है ऑप्शन सी मगही। बिहार की राजधानी पटना यह मगही बोली क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए शिवराज भूषण, ऑप्शन बी भूषण हजारा, ऑप्शन सी शिवा बावनी, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। 57 का आंसर है ऑप्शन ए शिवराज भूषण यह लक्षण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 58 का आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 59, बनारसी किसकी उपबोली है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 59 का आंसर है ऑप्शन सी बघेली। बनारसी यह बघेली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी ब्राचर, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी सौर सैनी। 60 का आंसर है ऑप्शन बी ब्राचर। सिंधी भाषा का संबंध ब्राचर से है। क्वेश्चन नंबर 61, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। 61 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी ढ। 62 का आंसर है ऑप्शन डी ढ यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ध। 63 का आंसर है ऑप्शन ए क यह अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 64, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी किलक्षर, ऑप्शन डी हेरीग्लिफिक। 64 का आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी अक्षरात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। 65 का आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। की विशेषता विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ऑप्शन सी यह वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन डी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। 66 का आंसर है ऑप्शन ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य कथन नहीं है। देवनागरी लिखी बाएं से दाएं लिखी जाती है, न कि दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। 67 का आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 68, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर है ऑप्शन बी बहुवचन। साधु यह बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 69, अपने हाथों से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन सी अपने से अपना काम करो, ऑप्शन डी स्वयं से कम करो, ऑप्शन डी हाथ से अपना काम करो। 69 का आंसर है ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 70, बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अभ्र, ऑप्शन बी जिमूत, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी मरकट। 70 का आंसर है ऑप्शन डी मरकट, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है। ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी समरूप। 71 का आंसर है ऑप्शन ए बनावट। आकृति का संभिन्नार्थक शब्द
बनावट होता है। क्वेश्चन नंबर 72, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी कुरंग, ऑप्शन डी तुरंग। 72 का आंसर है ऑप्शन ए उरग। छाती के बल चलने वालों के लिए एक शब्द उरग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए विद्याधन आलय, ऑप्शन बी विद्याधन आलय, ऑप्शन सी विद्याधन औलय, ऑप्शन डी विद्याधन आलय। 73 का आंसर है ऑप्शन ए विद्याधन आलय। यह विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, यह दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 74, सचित शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी यड़, ऑप्शन डी इश्चुत्व संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन डी इश्चुत्व संधि। सचित यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत इश्चुत्व संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए गृहम धन गच्छति, ऑप्शन बी गृह धन गच्छति, ऑप्शन सी गृह धन गच्छति, ऑप्शन डी गृह धन आगच्छति। 75 का आंसर है ऑप्शन ए गृहम धन गच्छति। यह गृहम गच्छति का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 76, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुरा हाल होना, ऑप्शन बी पराजित होना, ऑप्शन सी बचपन की याद आना, ऑप्शन डी भूख लगना। 76 का आंसर है ऑप्शन ए बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना का अर्थ है बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी उड़द। 77 का आंसर है ऑप्शन बी अरहर। यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी पंचमी। 78 का आंसर है ऑप्शन सी तृतीया। रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भारवी। 79 का आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम की रचना की गई है। भास के द्वारा स्वप्नवासव दत्ता की रचना की गई है तथा किराता अर्जुनियम यह भारवी की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 80, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। 80 का आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। मालती माधव यह भवभूति की रचना है। फ्रेंड्स, मालती माधव के रचयिता का नाम याद करने का एक ट्रिक ये भी है कि मालती माधव में 2 बार म का प्रयोग हुआ है। उसी तरह इसके रचयिता भवभूति में 2 बार भ का प्रयोग हुआ है। यह बताने का मेरा एकमात्र मकसद यह है कि किसी भी तरह मालती माधव के रचयिता भवभूति है, यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि मालती माधव के रचयिता कौन है, तो इसको आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी गलत ना करें। मालती माधव में 2 बार म आया है, उसी तरह भवभूति में 2 बार भ आया है। इससे आप इसको संबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असूर्य दर्शना, ऑप्शन बी असूर्य दृष्टा, ऑप्शन सी असूर्य स्पर्शा, ऑप्शन डी असूर्य पश्या। 81 का आंसर है ऑप्शन डी असूर्य पश्या। यह जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 से 90 तक। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से दिए गए हैं। यह मैं आपको धीरे धीरे क्रॉल करके ऊपर ले जा रही हूँ। आप चाहें तो इसके वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ के तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 82, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे ऑप्शन ए केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, ऑप्शन बी केवल कविता ही लिखते रहेंगे, ऑप्शन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ऑप्शन डी माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। 82 का आंसर है ऑप्शन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाएंगे। दिए गए पद्यांश के अनुसार यह
गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इससे वे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। ऑप्शन बी, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। ऑप्शन सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। 83 का आंसर है ऑप्शन सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। पद्यांश के अनुसार पूछे गए सवाल का जवाब होगा स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। ऑप्शन बी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन सी, यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन डी, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। यह कथन गीत कविता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ऑप्शन ए, सहयोग के रूप में। ऑप्शन बी, संपूरक के रूप में। ऑप्शन सी, बाधक के रूप में। ऑप्शन डी, साधक के रूप में। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बाधक के रूप में। पद्यांश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को एक बाधक के रूप में देखती है। क्वेश्चन नंबर 86, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देती है। ऑप्शन बी, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 86 का आंसर है ऑप्शन डी, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, स्कूल। ऑप्शन बी, शिक्षा अधिकार। ऑप्शन सी, स्वयं बच्चे। ऑप्शन डी, माता पिता। 87 का आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता। बच्चों के लिए लक्ष्य को माता पिता निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक। ऑप्शन बी, द्विकर्मक। ऑप्शन सी, अकर्मक। ऑप्शन डी, सकर्मक। 88 का आंसर है ऑप्शन डी, सकर्मक। कविता सुनी सुनाई जाए इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, इक। ऑप्शन बी, क। ऑप्शन सी, तिक। ऑप्शन डी, कृतिक। 89 का आंसर है ऑप्शन ए, इक। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 90, मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वीकार। ऑप्शन बी, अच्छ। ऑप्शन सी, पसंद। ऑप्शन डी, प्रस्ताव। 90 का आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार। मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 91, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। ऑप्शन बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन सी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 92 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह तर्क उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन बी, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ऑप्शन भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। यह एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। यह कथन सही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 95, मौन पठन से मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए शब्द भंडार विकसित किया जाता है, ऑप्शन बी मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, ऑप्शन सी गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है, ऑप्शन डी तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मौन पठन से गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, द्वंद्व 1883 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए वेणी प्रसाद, ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। 96 का आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका दत्त व्यास जी ने 1883 ईस्वी में द्वंद्व पत्रिका का संपादक भार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 97, 2009 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक रचना में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी कृष्ण शोभते, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी अज्ञेय। 97 का आंसर है ऑप्शन ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को इनकी संपूर्ण रचना को ध्यान में रखकर 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, मुक्ति बोध रचना पर सन 1966 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अमृत राय। 98 का आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र जी को इनकी रचना मुक्ति बोध के लिए 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99, अमेरिका देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी भारत दर्शन, ऑप्शन सी हिंदी जगत, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 99 का आंसर है ऑप्शन ए अन्यथा, यह अमेरिका देश में प्रकाशित होता है। भारत दूरदशा यह न्यूजीलैंड में प्रकाशित होता है। अभिव्यक्ति यह संयुक्त अरब अमीरात में प्रकाशित होता है तथा हिंदी जगत यह विश्व हिंदू न्यास समिति द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस में। सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि आपको इस वीडियो से 1% का भी फ़ायदा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी पंत। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी हरिओद। 2 का आंसर है ऑप्शन ए निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। 3 का आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा की रचना है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 4 का आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। नंबर 5, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रश्निधि, ऑप्शन डी चिंतामणि। 5 का आंसर है ऑप्शन ए भिखारी दास। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 7, वैशाली के नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी यशपाल।
7 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की उपन्यास है वैशाली की नगरवधु। क्वेश्चन नंबर 8 सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 8 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रगतिवादी किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज। 9 का आंसर है ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर 10 महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी कृष्णा शोभती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी शानी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 11 कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी अलका सरावगी। 11 का आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 12 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की रचना है सप्तपर्णा। क्वेश्चन नंबर 13 आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी सितारे हिंद। 13 का आंसर है ऑप्शन डी सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 उद्धव शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सेवाराम। 14 का आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक रत्नाकर हैं। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15 गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त वर्धवाल की। क्वेश्चन नंबर 16 ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर है ऑप्शन बी मलुकदास। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। 17 रूपाम्बरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 17 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। रूपावरा अज्ञेय द्वारा प्रणीत एक काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 18 अंधा युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी चरपटनाथ। 19 का आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी नवीन। 20 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी बाण। 21 का आंसर है ऑप्शन ए दंडी की रचना है कला परिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 22 का आंसर है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित
होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 23 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी गिरिधर दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 25, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी अस्त, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी उदय। 25 का आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। 26 का आंसर है ऑप्शन सी शरद चंद्र। शरद चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन सी नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक रही है। क्वेश्चन नंबर 29, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। 29 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना 1601 ईस्वी में की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी इत्यादि है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी राजस्थानी। 30 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, बरबैनाई का भेद, रहीम दोहावली तथा रास पंचाध्यायी है। मदनाष्टक ये खड़ी बोली में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 31 का आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। 32 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज। तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्न की भाषा भी ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गेय, ऑप्शन डी प्रबंध। 33 का आंसर है ऑप्शन सी गेय। विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आर प्रत्यय से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए सोना सुनार, ऑप्शन बी लोहा लुहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी देनदार।
34 का आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आर प्रत्यय से सोना से सुनार तथा लोहा से लोहार बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। यह पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी, मतीराम, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 36, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। 36 का आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी, समाचार सुधा वर्षन, ऑप्शन सी, हिंदी प्रतीक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए, नाटक, ऑप्शन बी, उपन्यास, ऑप्शन सी, कहानी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्या ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। 39 का आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए, कहानी, ऑप्शन बी, रेखा चित्र, ऑप्शन सी, उपन्यास, ऑप्शन डी, संस्मरण। 40 का आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा 1907 ईस्वी में लिखा गया है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1907 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। 41 का आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इनके अलावा इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। इन्होंने प्रजाहितैषी नामक एक पत्र भी निकाला है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन ए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी, छायावाद, ऑप्शन डी, भाषा और समाज। 42 का आंसर है ऑप्शन डी, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रामचंद्र वर्मा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, कवि के रूप में, ऑप्शन बी, आलोचक के रूप में, ऑप्शन सी, भाषाविद के रूप में, ऑप्शन डी, कोशकार के रूप में। 43 का आंसर है ऑप्शन डी, कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, कांता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी, रामचंद्र वर्मा। 44 का आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। 45 का आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। प्रेमचंद्र का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। अंतिम उपन्यास।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए मेघदूतम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम, ऑप्शन डी रघुवंशम। 46 का आंसर है ऑप्शन डी 10 कुमार चरितम। यह कालिदास की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता दंडी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए साहित्य संदेश, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 47 का आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा 1920 तक उसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। 48 का आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 49, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी दशरथ ओझा, ऑप्शन डी पाणिनि। 49 का आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। 50 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 51 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मालुकदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी चित्त स्वामी। 52 का आंसर है ऑप्शन बी मालुकदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। मालुकदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या निम्बकाचार्य ने। 53 का आंसर है ऑप्शन बी विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन ए मुक्तक काव्य। गीतावली तुलसीदास जी का मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वार्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्तक छंद का। निराला जी की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। 56 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा का। आकाश गंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीदास की किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। 57 का आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास जी विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। 58, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य किसकी है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी यह श्याम नारायण पांडे का वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए व्यतिरेक, ऑप्शन बी प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन सी दृष्टांत, ऑप्शन डी काव्यलिंग। 59 का आंसर है ऑप्शन डी काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी चक्रपाणी, ऑप्शन डी शंकर। 60 का आंसर है ऑप्शन सी
चक्रपाणी यह शिव का अर्थ नहीं है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। वाक्य है मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। ऑप्शन बी मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है। ऑप्शन सी मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है। ऑप्शन डी मंत्री ड्राइवर पर कार चलाता है। 61 का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी संकेत बोधक, ऑप्शन सी उद्देश्य बोधक, ऑप्शन डी कारण बोधक। 62 का आंसर है ऑप्शन ए स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, स्वरूप बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चित्त बन इक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी रसलीन। 63 का आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। दी गई प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता बिहारी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 64, टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। 64 का आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी वह घूमने जा रही है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 66, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक। दिए गए वाक्य में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 67, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी नामबोध क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु। 67 का आंसर है ऑप्शन ए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उसकी उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। पहला अंश है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, उसके बाद है तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है, तथा अंतिम है इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को यदि हम सुव्यवस्थित करेंगे तो हमारा सेंटेंस बने, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह की नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। 69 का आंसर है ऑप्शन सी नकल। रत्न, मोती, बचपन यह पुल्लिंग शब्द है, जबकि नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। 70 का आंसर है ऑप्शन डी
अवनी यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन बी तीन। कृति शब्द का निर्माण तीन प्रत्यय से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। 72 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस। दी गई पंक्ति में अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 73, धनंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 73 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। धनंजय में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। इसके दोनों पद की किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि संधि। पवन शब्द में अयादि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 75, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 75 का आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 76 का आंसर है ऑप्शन बी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 77, धातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए पथिक कष्ट, ऑप्शन बी काल हवा, ऑप्शन सी यातना हिंसा, ऑप्शन डी राक्षस निशाचर। 77 का आंसर है ऑप्शन डी राक्षस निशाचर। ये यातु के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 78 का आंसर है ऑप्शन ए यानी यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी उपचार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 79 का आंसर है ऑप्शन ए चक्रपाणी, यह योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी कारीगर। 80 का आंसर है ऑप्शन बी पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं, ऑप्शन डी चाकू। 81 का आंसर है ऑप्शन डी चाकू शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 82, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नंदन कानन, ऑप्शन बी अशोक वाटिका। 83 का आंसर है ऑप्शन ए नंदन कानन, देवताओं का उपवन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरिए। जिधर डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा।
ऑप्शन ए मुड़ा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रुका, ऑप्शन डी बहा। 84 का आंसर है ऑप्शन सी रुका। वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरसा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है ऑप्शन ए 3 विशेषण और 3 विशेष, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन सी 4 विशेषण 4 विशेष, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 4 विशेष। 85 का आंसर है ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेष। क्वेश्चन नंबर 86, उपत्यका का विलोम होगा। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी आदित्य का, ऑप्शन डी विसर्जन। 86 का आंसर है ऑप्शन सी आदित्य का। उपत्यका का विलोम आदित्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 87, डैश इस विचार चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी योजक। 87 का आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। दिया गया चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 88, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 88 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी अतएव, ऑप्शन सी परिणामतः, ऑप्शन डी अस्तु। 89 का आंसर है ऑप्शन बी अतएव, यह अतः का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 90, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी नीरजा। 90 का आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। क्वेश्चन नंबर 91, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन सी सत्यभामा को, ऑप्शन डी द्रौपदी को। 91 का आंसर है ऑप्शन बी सीता को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, तीन लोक में मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए तीनों लोक में मथुरा न होना, ऑप्शन बी सबसे निराला, ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोक में होना, ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। 92 का आंसर है ऑप्शन बी सबसे निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी रूप का अतिशयोक्ति। 93 का आंसर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 94, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी बरवानल। 94 का आंसर है ऑप्शन बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी लोकातीत। 95 का आंसर है ऑप्शन बी अनुपम। जिसकी उपमा न दी जाए उसे अनुपम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 97, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 98, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अन्योक्ति। 98 का आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 99, अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए।
भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आ रहे हैं। इसको यदि हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, ऑप्शन बी प्रेमदा। 100 का आंसर है ऑप्शन बी शारदा। वागेश्वरी का पर्याय शारदा होता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।